Welcome in Cartoon World. Today's story is खून की बारिश, चांद पर चुड़ैल का कब्जा। प्यारे बच्चों, आपको ये कहानी पसंद आती है तो कहानी को लाइक करें, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार की बात है, रामपुर नाम के जंगल में सभी गांववासी बड़े प्यार से रहा करते थे। सभी गांव वालों ने अपने प्यारे प्यारे घर बनाए हुए थे। एक दूसरे के साथ वह हर त्योहार मनाते और अपनी खुशी को एक दूसरे के साथ साझा करते। उसी गांव में रमेश अपने परिवार के साथ रहा करता था। रमेश का एक लड़का था जिसका नाम गोलू था। गोलू बहुत समझदार, होशियार बच्चा था। एक दिन जब रात होती है तो गोलू अपने पापा के साथ घर के बाहर खड़ा होता है। गोलू कहता है, पापा, रात में ये चांद कितना प्यारा लगता है ना। देखो, आसमान में कितने सारे तारे हैं और इसमें ये चांद कितना बड़ा है। देखने में तो ये सबसे सुंदर लगता है और हमारे पृथ्वी से भी ये कितना दूर है। इस पर गोलू के पापा चांद को देखते हुए कहते हैं, हाँ प्यारे बेटा, ये बहुत प्यारा है। पर अचानक से चांद में कुछ अलग सी तस्वीरें दिखने लगती है। तभी गोलू घबराते हुए कहता है, पापा, ये देखो ना, चांद को क्या हो रहा है। अभी तो ये एकदम सफ़ेद था और अब इसमें लाल रंग दिखने लगा है। कुछ अजीब लग रहा है पापा मुझे तो इस चांद को देखकर। हाँ बेटा, चांद में कुछ तो गड़बड़ है। आज चांद पहले की तरह नहीं लग रहा है। आज तो ये अलग ही चमक में चमक रहा है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो बात ही कर रहे होते हैं, तभी चांद एकदम लाल हो जाता है और उसमें से एक भयानक आवाज़ आती है, तुम सभी गांव वालों, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो इस गांव को छोड़कर कल सुबह चले जाना। इस गांव पर सिर्फ मेरा कब्जा होगा और आज के बाद इस चांद पर भी मेरा कब्जा होगा। अगर तुम सभी को अपनी जान प्यारी है तो सुबह होने से पहले इस गांव को छोड़कर चले जाना। इस तरह की आवाज़ चांद से आने लगी। ये बात पूरे गांव में फैल गई। अगले सुबह सभी गांव के लोग एक साथ इकट्ठा हुए और इस चांद के बारे में बात करने लगे। भाइयों, तुमने भी क्या रात को चांद में हुई अजीब घटना को देखा था क्या? रमेश कहता है, हाँ, मैं तो अपने बेटे के साथ बाहर ही खड़ा था। तभी अचानक से चांद का रंग बदला और उसमें से डरावनी आवाज़ आने लगी। मुझे तो इस घटना में कोई ना कोई साजिश लगती है। नहीं भाई लोग, साजिश की तो कोई बात नहीं है। मुझे तो अपनी जान बहुत प्यारी है और अपने बच्चों की। मैं तो इस चेतावनी को बहुत ही ज़्यादा सावधानी से लेना चाहता हूँ और जल्द से जल्द इस गांव को भी छोड़ दूंगा। रमेश, ये क्या बात कर रहे हो? एक जरा सी धमकी के सुनते ही तुम अपने गांव को छोड़ दोगे? मैं तो ये हरगिज नहीं करने वाला। तुम भी कुछ दिन रुक जाओ। ये बात गांव वाले मान जाते हैं। अगली रात को चांद फिर से सफ़ेद होता है और कुछ समय बाद देखते ही देखते चांद पहले की तरह लाल हो जाता है और उसमें से फिर वही डरावनी आवाज़ के चुड़ैल आती है जो गांव वालों पर गुस्सा करती है। तुम सभी ने मेरा कहा नहीं माना, इसका अंजाम अब तुम सब गांव वालों को भुगतना होगा। इसके बाद अब यहाँ पर कोई जिंदा नहीं बचेगा। हा हा हा। चुड़ैल इस तरह से सभी गांव वालों को धमकी देती है। वो कहती है, अब भी मैं तुम्हें लास्ट मौका ज़रूर दूंगी। इसके बाद अगर कोई नहीं गया तो वो अपनी मौत का जिम्मेदार खुद होगा। इसके बाद चुड़ैल अपनी कुछ जादुई शक्ति से आसमान में बादलों को गरजाती है और एक तेज आंधी के साथ पूरे गांव में एक खूनी बारिश होना शुरू हो जाता है। चुड़ैल कहती है, अगर तुम सभी को अभी भी सबक नहीं मिला तो इसका अंजाम तुम सुबह तक देख लेना। इसके बाद सभी लोग अपने घरों में छिप जाते हैं और पूरे गांव में खून की बारिश होने लगती है। सभी गांव वाले अपने घरों में से ये सभी डरावना नज़ारा देख रहे थे। फिर अगली सुबह हो जाती है और गांव के कुछ लोग घरों में बात करते हैं, जो जो कल उस बारिश में भीगा वो नहीं बचा।
आज के बाद हम इस घर में नहीं रहेंगे और ना ही इस गांव में। इस तरह से हर घर में पति पत्नी बच्चे बूढ़े सभी डर चुके थे। अजी सुनते हो, हम भी इस गांव को छोड़कर चलते हैं ना। हाँ भगवान, तुम सही कह रही हो, जान है तो जहान है। हम कल सुबह ही यहाँ से चलेंगे। फिर अगली सुबह हो जाती है और कुमार को एक पंडित मिलता है। बच्चा, तुम कहाँ जा रहे हो? बाबा, क्या बताऊँ, इस गांव में पता नहीं कैसी घटनाएं चल रही। आसमान से एक डरावनी आवाज़ आती है और उसी के साथ गांव में खूनी बारिश शुरू हो जाती है, जिसमें भीगने पर हर जानवर हर इंसान मर जाता है। पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ है। इस चांद में अचानक से ये क्या होने लगा? बच्चे, ये चांद नहीं, उसमें बसा एक चुड़ैल का साया कर रहा है, जो पिछले जन्म में एक भयानक राक्षस था। उसने चांद को अपने कब्जे में लिया हुआ है, जिस वजह से पूरे गांव में अपना कब्जा कर कर यहाँ पे शैतानी शक्ति बसाना चाहता है। पर तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, इसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। बस तुम आज रात का वक्त मुझे दे दो। ठीक है बाबा, जो तुम्हें सही लगता है वो करो, हम आपके साथ हैं। पर इस गांव को बचा लीजिए, अगर यहाँ से सब गए तो सब ही बेघर हो जाएंगे। फिर रात हो जाती है। रात को फिर से चांद सफ़ेद से लाल होता है और उसमें से वही चुड़ैल बाहर आती है। तो क्या सोचा तुम गांव वालों ने? तुम छोड़कर जा रहे हो ना ये गांव। रात का अंजाम तो तुम देख ही चुके हो। अगर अब भी तुम्हें सबक नहीं मिला तो फिर से वही मौत का तांडव होगा। तभी वो बाबा बोलता है, नहीं चुड़ैल, अब से तेरा यहाँ पर कोई साया नहीं चलने वाला। चली जाए इस चांद को और इस गांव को छोड़कर, वरना जीते जी तो तू जी नहीं पाई। अब मरने के बाद भी तुझे मैं भस्म कर दूंगा और तुझे दर्दनाक मौत दूंगा। चली जा यहाँ से। नहीं, मैं इस गांव को छोड़कर तो क्या, इस चांद को छोड़कर भी नहीं जाने वाले हो। मुझे धमकियाँ मत दो, मारे जाओगे, चले जाओ यहाँ से। इसके बाद वो पंडित अपनी जादुई शक्ति से कुछ मंत्र पढ़ता है और चांद की तरफ उन मंत्रों को फेंक देता है। उस चुड़ैल पर उसका असर होता है और धड़ाम से वो नीचे ज़मीन पर गिरती है। जैसे ही चुड़ैल नीचे गिरती है वो मरकर जल जाती है और आसमान में चांद पहले की तरह सफ़ेद रंग में जगमग जगमग चमकने लगता है। और अगली सुबह सभी गांव वाले को यह खबर दे दी जाती है कि अब इस गांव में कोई भी खूनी बारिश नहीं होगी, सभी अपने घरों में सुरक्षित रह सकते हैं। ये बात सुनकर सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं और अपने बच्चों के साथ उसी गांव में फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर दीजिए लाइक, साथ ही में सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।